संज्ञा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है ये? विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। संज्ञा संज्ञा होती है सर्वनाम। क्या होती है? सर्वनाम। सर्वनाम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो जितने भी दुनिया में या संसार में जितने भी नाम हैं सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और दुनिया के जो सब नाम हैं, दुनिया के जो सब नाम हैं उनको हम चार चीज़ों के अंतर्गत रख लेते हैं। जैसे एक है व्यक्ति का नाम। क्या है? व्यक्ति का नाम। दूसरा है किसी वस्तु का नाम। तीसरा है स्थान का नाम। चौथा है भाव का नाम। क्या है? भाव का नाम। ये चार ऐसे नाम हैं, जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबके नाम इन चार चीज़ों के अंतर्गत आ ही जाते हैं। क्या है? इन चार चीज़ों के अंतर्गत आ ही जाते हैं, जिनमें ये तीन चीज़ें या इन तीन चीज़ों के नाम हैं वो दृश्य रूप में हमें देखने को मिलते हैं। किस रूप में देखने के लिए मिलते हैं? दृश्य रूप में। और जो भाव है वो आपका अदृश्य रूप में देखने के लिए मिलता है। किस रूप में देखने के लिए मिलता है? अदृश्य रूप में देखने के लिए मिलता है। तब हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? संज्ञा की परिभाषा जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी? वो यहाँ से बनेगी आपकी। क्या है? यहाँ कह सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये रही हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब चर्चा करते हैं संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। हमने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, कहीं 5 प्रकार की दे रही होती है। हम इन 3 व 5 पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद। ठीक है? क्या है? थोड़े समय बाद चर्चा करेंगे। संज्ञा के प्रकार। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यथार्थवाचक, और दूसरी होती है भाववाचक। दूसरी क्या है? भाववाचक। एक होती है यथार्थवाचक, दूसरी है भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा को हम दृश्य, यथार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिनका नाम लेने पर हमारे जहन के अंदर या हमारे मन के अंदर उनकी मूर्ति बनने लगती है। क्या कह सकते हैं? मूर्त संज्ञा। इसको क्या कह सकते हैं? मूर्त संज्ञा। उसी प्रकार यहाँ हम किसी
भाव का नाम लें तो उसका मूर्ति नहीं बनती है। ये कैसी है? तो आपकी अदृश्य है। कैसी है? अदृश्य है, अमूर्त है। क्या है ये? अमूर्त है। यहाँ ये कैसी संज्ञा है? ये वास्तविक संज्ञा भी है। ये कैसी है? वास्तविक। ये किस संज्ञा है? वास्तविक संज्ञा है। और ये आपकी अवास्तविक संज्ञा है। ये कैसी है? अवास्तविक संज्ञा है। ये कैसी है? अवास्तविक संज्ञा है। यहाँ जो यथार्थवाचक है ये 4 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और यह है होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो अभी हमने पढ़ा था कितने प्रकार हो गए? 2 भी पढ़ेंगे हम और 3 भी पढ़ेंगे और 5 भी पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से आपकी जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? 5 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? फिर 5 प्रकार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो क्या है, हम पदार्थों से निर्मित, है ना, किसके अध्ययन करते हैं? पदार्थों से निर्मित। पदार्थों से निर्मित। यहाँ क्या होता है? समूह कोमा संगठन। इसका अध्ययन करते हैं। समूह कोमा संगठनों का अध्ययन करते हैं। समूह और संगठनों का अध्ययन करते हैं। समूह और संगठनों का अध्ययन करते हैं। बता दो मैं तुम्हें, ये जो है, ये दोनों जो हैं, इन दोनों संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। पदार्थ से निर्मित वस्तुएं एवं समूह और संगठन के रूप में जो संज्ञा होती हैं उनको जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। इस प्रकार से हमारी जो नंबर 1, नंबर 2 और 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब हमें 3 चीजों के बारे में पता चला। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। मूल रूप से 2 प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और अगला है संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? वो है आपके 5 प्रकार की। और उन 5 प्रकारों के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। क्या है? पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो नंबर एक हम पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के अंदर वही सब चीजें आएंगी, जैसे व्यक्ति है, किसी वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है एवं भाव का नाम है।
एवं भाव का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनमें से वे चीज़ें आएंगी, इनमें से वे चीज़ें आएंगी, ये नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ये नहीं आएगा। इनमें से आ सकता है, इनमें से आ सकता है। ये तीनों कैसी हैं? आपकी दृश्य रूप में है, ये अदृश्य रूप में है। ये कैसे रूप में है? अदृश्य रूप में है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे संज्ञा आती हैं जो एक तो दृश्य हों, कैसी हों? दृश्य हों। किसी भी व्यक्ति का नाम लेने पर हमें उसका तुरंत हमारे जहन के अंदर क्या है, उसकी मूर्ति बननी चाहिए, या फिर हम उसको देख सकते हैं। क्या है? देख सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए इसके साथ में? सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। ऐसा है, सदैव एक वचन होना चाहिए। नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या है? ये भी दृश्य होनी चाहिए, ये भी कैसे होनी चाहिए? दृश्य होनी चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? प्लस बहुवचन, या एक तो होना चाहिए दृश्य, दूसरा बहुवचन या वे एक वचन, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। आप कोई भी चीज़ ले लो, जैसे पेन को हम देख सकते हैं और इसका बहुवचन भी बना सकते हैं। क्या है? बहुवचन भी बना सकते हैं। किताब का भी हम बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे राम है, राम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। न इसका लिंग बदल सकता है, न इसका वचन बदल सकता है, नहीं इसका काल बदल सकता है, नहीं इसका काल बदल सकता है। ठीक है। और यहाँ लिखते हैं ताजमहल। क्या है? ताजमहल। अगली संज्ञा है हमारी, तीसरे नंबर पर है, वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। वो क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या होगी? एक तो पहली बात, ये कैसी होगी? अदृश्य होगी। ऐसी होगी, अदृश्य होगी। और अदृश्य के साथ साथ ये एक वचन होगी। कैसी होगी? एक वचन। कैसी होगी? एक वचन होगी। जैसे धर्म। क्या है? धर्म है। प्रेम है। जवानी है। ये सभी संज्ञाएं जो हैं, सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नोट करके लिख लेना। क्या है? नोट करके लिख लेना। नोट करके लिख लेना। क्या लिख लेना? अभी रुको जरा, इसको हटाता हूँ मैं। नोट करके लिख लेना। एक चीज है, क्या है कि संज्ञा में जो विकार है ना, संज्ञा में विकार जो उत्पन्न है वो आपका होता है चार प्रकार से। एक होता है आपका
लिंग, वचन, कारक एवं कारक। विकार उत्पन्न करने की कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाइयाँ हैं। कितनी हैं? 4 इकाइयाँ हैं। कितनी हैं? 4 इकाइयाँ हैं। यहाँ लिख लेना नोट करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विकार कारक के आधार पर उत्पन्न होता है। किसके आधार पर? कारक के आधार पर। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसके आधार पर जो विकार उत्पन्न होता है वो है आपका कारक। क्या है? कारक। दूसरी बात, क्रिया में कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता। क्रिया में, किसमें? क्रिया में कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विकार कारक के आधार पर क्या है? उत्पन्न होता है। ये बात नोट करके लिख लेना, ठीक है। अगली बात लिखना। अगली बात क्या है? यदि, नोट करके लिखना इस बात को, यदि भाववाचक संज्ञाओं का, है ना, यदि भाववाचक संज्ञाओं का यदि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए तो भी जातिवाचक, संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे जवानी, जवानी का क्या बनेगा? जवानियाँ। ये जो जवानियाँ हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। जैसे है, एक है आपका कुर्बानी, क्या है? कुर्बानी। इधर क्या हो जाएगा आपका? कुर्बानियाँ, ठीक है। जितनी भी आपकी क्या हो जाएगा? कुर्बानियाँ। जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं और एक वचन में है, यदि उनका बहुवचन बनाया जाता है तो वे सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और आज के लिए बहुत है, बाकी का कल, ठीक है। और कल का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सर्वनाम, ठीक है। क्या होगा? सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। आपका ही अपना चैनल, थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में